नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। और इस विधा का प्रकार है आत्मकथांश और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी और निधन 2003 ईस्वी सन में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छाया वादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि ने समग्र वाद्यमय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रुकूं में आज, लहरों पर नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार ना जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जीबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायण और निष्ठा का प्रतीक है। चलो आज हम पढ़ते हैं मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से, यानी कि लाड प्यार करने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था, यानी कि हमेशा निडर रहता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए, यानी कि गांधी जी ने कहा था कि भाई बीमार होना एक अपराध है। उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया और कहा कि भाई जिन्होंने ये अपराध किया है उसे दंड भी मिलना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरभुट यानी कि बहुत तेज बुखार आता तो बुखार में मैं अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और भी जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अमीरों को बीमारी में आराम मिलता है, गरीबों को अपने पीछे बीमारी को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। सहायक यानी सहायता करने वाला कर्तृवाचक संज्ञा है। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला कर्तृवाचक संज्ञा है। प्रोत्साहक प्रोत्साहन देने वाला ये भी एक कर्तृवाचक संज्ञा है। ऐसा लगता एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, एक तरह की भट्टी जो
मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदार कर लिखता, यानी हट कर लिखता, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते थे, यानी कि नियमित रूप से होते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि हाँ, मुझे बुखार है, बुखार भी है और मैं भी हूँ। इसीलिए लेखक कहते हैं कि शायद किपलिंग, जो एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उन्हें बुखार में भी काम करना पड़ता था और वे बुखार में और अच्छी कहानी लिखते थे। लेखक कहते हैं कि बुखार में कम लिखने की उन्हें कुछ शायद याद नहीं है, कैसा बन पड़ा है, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ रहा है कि अपनी 2 चट्टानों की सबसे बड़ी कविताएं सतराम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाने वाली बीमारी होने के बाद पड़े पड़े बिस्तर में लिखी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, यानी हराती नहीं थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था, यानी कि हरा देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि भाई काम के पीछे बुखार भागे। अगर आप काम करोगे तो काम को देखकर बुखार भी भाग जाएगा। लेखक कहते कि जो इनका ये बुखार था, ये बुखार मामूली नहीं था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झुझोक रहा था, यानी कि हिला रहा था, और जो शांत होने से पूर्व, यानी पहले सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया, यानी कि शांति से पहले जो आने वाला विनाश है उसका झटका उनको दे गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे बहुत ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, यानी कि हर रोज़ नहीं हो रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला। चलते चलते जुलाई का महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, बल्कि दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101-102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। दवा, शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। होम्योपैथिक के जन्मदाता सैमुअल हेनीमैन थे। होम्यो का मतलब होता है समान, पैथिक का मतलब होता है भावनाएं, यानी कि बीमारी में भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्राओं में दवा दी जाती थी। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? तपेदिक यानी कि क्षय रोग हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बुद्धि से बाहर है। यदि उन्हें क्षय रोग हो गया तो आधुनिक इलाज कराना उनकी ताकत से बाहर था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बेटी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर वी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, यानी कि चेकअप कराऊं। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने से डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, यानी कि टीबी की बीमारी हुई है।
नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्योंकि मैं रोज़ कमाकर खाने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। अगर आराम करूँगा तो घर कैसे चलेगा, इसलिए आराम उनके लिए मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यानी कि अभी मैंने जीवन जीना शुरू ही करा था कि मेरे जीवन का जो नशा है खत्म होने लगा। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है, यानी विधवा पर भी लिखा है वो विधवा हो जाएगी? लेखक कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम जो उनके छोटे भाई थे, केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया था कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। उसास यानी कि निराशा भरी सांस लेकर रह गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था कि चिंता करे बिगर आराम करना। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। काम इतना था कि चिंता के लिए जगह ही नहीं थी। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख, मेरी इज्जत जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी। अगर इज्जत चली जाएगी तो मैं जीते ही जी मर जाऊंगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, यानी कि वो मेरा चेहरा पढ़ सकती थी। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? यानी कि आप अगर चिंता करते रहोगे तो जो चिंता है दवा को खा जाएगी, आपको असर नहीं करेगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये का कर्ज और 100 रुपये जितना अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूम कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो गई। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैंने सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। लेखक कहते हैं कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा जो फैसला था वो आज उन्हें गलत लग रहा था। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया,
कभी करने के योग्य ही नहीं रहा, कि इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसके लिए जीवन में कुछ कर सकूं, कुछ खुशियाँ उसको दे सकूं। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? इतना बड़ा अपराध कौन करेगा अगर मैं उसको अपने कर्ज देकर मर जाऊं तो? मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जिसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक कहते हैं कि 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि ने कि कभी नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं, यानी कि घर को बेचे मेरे इलाज के लिए। अपनी वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी उस समय में कैसे जानता, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ना चाहता। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल यानी ताकत भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व ने पहले कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसा नहीं है तो जाओ मरो, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं इलाज करने के लिए तो जाओ और मर जाओ। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, यानी कि जब चुनौती आती है, समस्या आती है, तो मेरे अंदर ताकत आ जाती है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचित किया। यानी कि उन्होंने कहा जाओ मर जाओ, तो उनको संघर्ष करने की ताकत मिली, लड़ने की ताकत मिली। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, यानी कि उनकी जो परिस्थिति थी आर्थिक, उसके अनुरूप बिल्कुल था। काम का साधारण किए जाना था। मैंने B.K. मुखर्जी का जो नुस्खा था वो फाड़ डाला और इसके बाद कुने के अनुसार सिटज बात आरंभ किया। उनके अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली जो ट्यूशन थी उसको छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी उसकी कमी एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चल दी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपनी अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, यानी कि ताकत दी, उतनी शायद किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण,
आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी कि उनका देहांत हो गया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामनाएं, यानी कि अंदर से जो अच्छी इच्छाएं दी, शुभकामनाएं दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ, यानी कि मैं जीत गया, उस बीमारी से मैं उभर गया। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, यानी कि वो हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक